मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा। ओम शांति। 3 सितंबर 2022 की वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? उत्तर, शिव बाबा को अपना वारिस बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए मालामाल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं, परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते, डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह ज़रूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की हैं ना। भल वह टेप आदि भी भरते होंगे जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहां उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह किसकी बुद्धि में कभी आ न सके, यह किसको पता नहीं है। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं सभी यह समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो यह मुरली जो छप कर आई है शिव बाबा की ही आई है। शिव बाबा बगैर कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि माँ में कम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना यह सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं। शरीर को तो तब याद करते जब देह अभिमानी बनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पति दुखी बनी है। आत्मा कहती है, मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है, हम बाबा के बच्चे हैं। बाप से हमने वर्षा पाया था। अब बाप कहते हैं, सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, न जवान पर न बूढ़े पर, इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही है। निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी हैं। तो बाप कहते हैं, जिसको शुभ कार्य करना है कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। सबको बाप का परिचय दो।
बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था न। इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं यह चित्र आदि जो बनाए हैं यह सब पाखंड हैं। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है, जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भव, यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। तुमको अभी पता है कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। यह 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसी ऊंच कॉलेज के लिए तो 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़ें। ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। गायन भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी के लिए बड़ी बात नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए, कितने कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले को ही बहुत फ़ायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है। जाल में खुद फंस जाते हैं। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आपे ही अपनी जाल में फंस मरते हैं। यह है ही रावण का राज्य। इतनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है सारी सृष्टि पर। सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं, इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाप कहते हैं, इन सबको छोड़ माँ में कम याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते, देरी करते करते मर जाते हैं। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती है तो फिर बहुत रोती है। फिर बोला जाता है, देखो तुमने देरी की। आजकल करते करते काल खा गया। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे उल्हना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं, अच्छा कल यह करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है, ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। यह शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं। कहते हैं, तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं, आपको कितने बच्चे हैं? मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो मालामाल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता है तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप कहते हैं, वह लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने। परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा,
क्या होगा? बाप कहते हैं, अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु याद इस बच्चे को करो, यह तो तुमको लाल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलनी है। वास्तव में बात यहाँ की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल दे देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं, तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। यह पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वह आपे ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। बाप कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर यह बाबा का परिचय लगा दो, आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे, वाह, इनकी तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अभी बाप आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना? लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए? आओ तो हम कथा सुनाएं, ढेर इकट्ठे हो जाएं। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है? सर्जन इंजेक्शन लगा न सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा? तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को जानते हो। ऊँचे ते ऊँच एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पाठ बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो गुप्त, इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना। उनकी सब बातें जिस्मानी हैं। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी बाबा को याद करो, वह फिर कह देते सब में परमात्मा है। फर्क हो गया ना। बाप कहते हैं जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस यह चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन? साथ में चित्र भी हो। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। कन्या तो सब में सबसे अच्छी। कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं था, यह है बाप। बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वह फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ना। कोई तो ले आते हैं तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भल करो। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना।
अगर वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो जैसे नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उसको धन दिया, उसने उससे पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत हैं जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है, ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। सब कार्य में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना है। सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।